हेलो दोस्तों आज हम एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि एफए के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, और जिनका एफए का एग्ज़ाम नहीं था अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते तो वो इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को वहाँ पर लिखते। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर गलती है तो वो आखिरकार गलती कहाँ पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन था पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताया गया था कि आप इस सेंटेंस में क्लॉज को पिक आउट कीजिए, यानी चूज कीजिए कि इस सेंटेंस में क्लॉज कौन सा है। सेंटेंस था आपके पास नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। तो ये आपके पास सेंटेंस था और इस सेंटेंस में से आपको क्लॉज को चूज करना था। 4 ऑप्शन से आपके पास नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, प्लेड व्हेन इवनिंग केम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज किसको कहते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को कैरी करता है, और क्लॉज जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है या फिर ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है। दोस्तों क्लॉजेस को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं मेन क्लॉज या फिर इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज या उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों अगर हम मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो मेन क्लॉज जो सेंटेंस का होता है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाती है। मतलब ये एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है जो मेन क्लॉज होता है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हैं। लेकिन जब आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहते हैं, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये आपको अधूरी मीनिंग प्रोवाइड करता है, आपको सेंटेंस की पूरी मीनिंग समझ में नहीं आती। दोस्तों जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अक्सर मेन क्लॉज को मॉडिफाई करता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मेन क्लॉज में जो एक्टिविटी हुई है वो कब हुई है। तो अगर हम ये फ़िलहाल इंफॉर्मेशन को लें और इस वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, हालांकि जो क्लॉजेस हैं इसमें और भी टाइप्स हैं वगैरह, तो उस पर फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल हम इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इस सेंटेंस को देखेंगे। तो जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है वो है नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। दोस्तों इस सेंटेंस को अब हम मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में डिवाइड करेंगे। तो नेहा प्लेड और व्हेन इवनिंग केम जो है ये इस सेंटेंस के 2 हिस्से बनते हैं, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आप सेंटेंस को कैसे जो है अलग अलग कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो उसके लिए आपको जो है क्लॉजेस पढ़ने होंगे और वहाँ पर आप रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं उनको पढ़ना होगा। फिलहाल ये आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन जो होता है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट क्लॉज बनता है वो बनता है व्हेन इवनिंग केम। तो अब हम इस वाले क्लॉज को पढ़ेंगे नेहा प्लेड और इस वाले क्लॉज को पढ़ेंगे व्हेन इवनिंग केम और मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं पहले ये वाला क्लॉज पढ़ता हूँ व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम जब रात आई, व्हेन इवनिंग केम जब रात आई। तो दोस्तों जब आप इतना वाला पोर्शन सेंटेंस का पढ़ते हैं तो क्या आपको इसकी मीनिंग समझ में आती है? व्हेन इवनिंग केम जब रात आई, तो आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर कमी है, कुछ और है। जब रात आई तो कुछ हुआ होगा।
तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लास बनता है या जिसको सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और सब ऑर्डिनेट क्लास मेन क्लास पे डिपेंडेंट होता है अपनी मीनिंग देने के लिए। दोस्तों अब मैं पढ़ूंगा ये वाला पार्ट, यानी नेहा प्लेड, यानी सिंपल में नेहा ने खेला। तो क्या आपको समझ में आया? कुछ अच्छे से समझ में आता है कि नेहा ने खेला। जिस तरह आपसे कोई कभी पूछता है खाना खाओ, तो आप क्या कहते हैं? मैंने खाया। आप कहते हैं आई एट, यानी मैंने खाया, तो उसको समझ में आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर नेहा प्लेड, नेहा ने खेला, आई एट मैंने खाया, तो मीनिंग समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और एक है डिपेंडेंट क्लास। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये उठता है, जो बच्चे इंग्लिश पे होल्ड रखने वाले हैं उनको यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ये है, ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें सिंपली लिखा गया है पिक आउट द क्लास, यानी आपको क्लास चूज करना है। अब लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि आपको डिपेंडेंट क्लास चूज करना है या आपको इंडिपेंडेंट क्लास चूज करना है। अब कुछ बच्चों ने पार्ट ए पे टिक लगाया है, उन्होंने नेहा प्लेड जो कि एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास बनता है उसको आंसर किया है, और कुछ बच्चों ने पार्ट बी को टिक किया है व्हेन इवनिंग केम जो कि एक डिपेंडेंट क्लास बनता है, तो उसको टिक किया है। दोस्तों अगर हम इन दोनों आंसर्स को देखें, नेहा प्लेड ये भी ठीक है, ये एक क्लास है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन इवनिंग केम तो ये भी ठीक है क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लास है। और इस तरह जो आंसर रहेगा वो इसका पार्ट ए बी रहेगा, यानी पार्ट ए बी जिन्होंने लिखा होगा वो भी सही है और जिनका पार्ट बी रहा होगा उनका भी सही आंसर है। लेकिन अगर हम JKSSB की आंसर की बात करते हैं तो JKSSB ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर पार्ट बी यानी व्हेन इवनिंग केम इसको वहां पर आंसर की में दिया है, यानी JKSSB ने डिपेंडेंट क्लास कहा था जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर ये बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने ए लिखा है उनका आंसर भी सही है, जिन्होंने बी लिखा है उनका भी आंसर सही रहेगा। लेकिन बात वही कि इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे हैं कि किस तरह लापरवाही से इस क्वेश्चन के इस पेपर के कई क्वेश्चंस में गलतियां पाई गई, जिससे बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और बच्चों का जो कीमती वक्त है वो ज़ाया हुआ। इसी तरह के जो वहाँ पर उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को जानने में कि आखिरकार क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, उसको जो है उसको जज करने में बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो एग्ज़ाम में ज़ाया होता है इस तरह की गलतियों से। दोस्तों अगर आप कोई और क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की और आपको सही आंसर बताने की। अब दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन सही लगता है या क्वेश्चन में कहीं पर गलती लगती है तो आप हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। जिसका आंसर या जिसका जो कमेंट है, जिसकी नॉलेज हमें अच्छी लगे हम उसको पिन करके रखेंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।